नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह उपस्थित हूँ आज आपके सामने परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर। आज हम कुछ एक्सटर्नल लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो हमने कल क्वेश्चन पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो आज का क्वेश्चन है कि 400 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए 10%, 5% तथा 20% की दर पर दी गई, तो 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, ये पूछा गया हम पे। तो देखिए जो यहाँ पे है आपको तीनों साल के लिए रेट अलग अलग है, यानी पहले साल आपको जो ब्याज लगेगा 10% की दर से लगेगा, दूसरी साल लगेगा 5% की दर से, तीसरी साल लगेगा 20% की दर से। तो करना क्या है, हमने आपको बताया था कि पहले रेट को पकड़ना है। राशि है आपकी 500 रुपये 400 रुपये की। अब 400 रुपये की राशि पर पहले साल जो ब्याज लगेगा 10% की दर से, दूसरी साल लगेगा 5% की दर से और तीसरी साल लगेगा आपको 20% की दर से। तो बात करते हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि जब पहले वर्ष की बात करेंगे हम फर्स्ट ईयर के लिए, तो 10% दर है। 10% मतलब 1/10। इसका मतलब है कि जो राशि होगी आपकी 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सेकंड ईयर की बात करेगा तो सेकेंड ईयर की जो आपकी दर है वो 5% है। 5% का मतलब ये है कि आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/20 होगा। इसका मतलब है कि राशि आपकी 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अगली तीसरी साल की बात करेंगे तो तीसरी साल की जो दर दे रखी है आपको 20% दे रखी है। 20% मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि जो आपकी राशि होगी 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया जो क्रॉस में होता है उसको काट लेते हैं। यहाँ से 2 से कट रहा तो 3 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। इनका कराएंगे गुणा तो जाएगा 20 500 500। इसका मतलब यदि CP 500 होगा, 500 यूनिट होगा, तब जाके आपका जो होगा चक्रवृद्धि में साधारण हो जाएगा आपका 61 63 में गुणा 11 करना 33 3 66 69, यानी कि जो आपका हो जाएगा 693 रुपये हो जाएगी। अब हमें पता है कि मान दे रखा है हमें 400 यूनिट का, तो 400 दे रखा है क्या राशि के, यानी 500 यूनिट का मान दे रखा है, यानी 500 बराबर दे रखा है 400। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा यानी 4/5 रुपये। ठीक है, मान निकालना है हमें 693 का, तो 693 बराबर हो जाएगा 693 बराबर हो जाएगा हमारे क्या, इतने गुणा करा देंगे, यानी हो जाएगा 693 गुणा 4/5। कराओगे इसका गुणा। जब भी आपको 5 से भाग देना हो तो क्या करना है, आपको ऊपर 2 का गुणा करा देंगे और नीचे 2 का गुणा कराने, तो नीचे सीधा भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधा 10 का भाग देना पड़ेगा, दशमलव में लग जाएगा वो। यानी कि जो आपकी राशि हो जाएगी, जो आपका ए निकल के आएगा, यहाँ से जे निकल के आएगा कि 693 गुणा 8/10। अब इसमें करा देंगे गुणा 8 का, तो 8 का गुणा कराओगे तो आएगा 8 × 24 की 4, और यहाँ से लगेगा 2 8 9 72 2 74 की 4, यहाँ से लाएगी 7 8 6 48 48 और 7 हो जाएगा आपका 55, यानी कि यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि हो जाएगा 554.40 रुपये हो जाएगी आपकी राशि, जो 400 रुपये की हो 400 रुपये की राशि थी। 3 वर्ष बाद आपकी हो जाएगी 554.40 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 554.40, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। तो आज का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% की दर से SI 750 है, तो इसी दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा। CI की बात कर रहा है। देखो रेट दे रखी है 20% मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, अब हमें देखना है कि ब्याज भी दे रखा है कि 3 साल का जो आपका SI है कह रहा है 750 रुपये है। जब 3 साल का आपको SI पता है कि 750 रुपये है, और हमने बताया था जो SI होता है प्रत्येक साल बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हम 1 साल का जो SI निकालेंगे 1 ईयर का, 1 साल का SI निकल के आएगा, 3 का भाग कर देंगे जाएगा 25 250 रुपये आएगा। इसका मतलब ये है कोई भी धन है हमारा P, ठीक है, P धन पर जो 1 साल का हमको SI मिल रहा है, 1 साल का SI मिल रहा है, वो है कितना 250। ठीक है, अब 250 है, तब हमने चक्रवृद्धि बात की है, तो 1 साल का CI और SI दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से 1 साल का CI भी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अच्छा दूसरे साल की बात करेंगे हम,
तो दूसरे साल होगा 20% की दर से आपको जो भी मूलधन होगा उसका 250 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, वो तो मिलने मिलना, प्लस इस 250 का भी मिलेगा 20%, यानी कि हमको मिलेगा 50 रुपये। ये हो गया आपका 2 साल का। 3 साल में पूछ रहा है तो तीसरी साल की बात करेंगे हम। तो तीसरी साल में क्या होगा, जो राशि होगी हमारी उस पर तो मिलनी मिलना है 250, ठीक है, प्लस इस 250 पर मिलेगा कितना 20% दर से 50, प्लस इस पर भी मिलेगा कितना 50, प्लस इस पर भी मिलेगा कितना 1/5 यानी कि 10। तो आपको टोटल इतना क्या मिला, CI मिला। यहाँ से आपको हो जाएगा, कह रहा तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 25, 30, 75, 750, 750, 100, 850, 900, 910, यानी कि जो आपका CI आएगा 3 साल का वो आएगा 910 रुपये। इसमें हमने ऑप्शन नहीं देख पाए, ऑप्शन देना भूल गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 600 रुपये की राशि 1.5 वर्ष में 20% की वार्षिक दर से मिश्रधन क्या होगा जब ब्याज छमाही संयोजित है। इसमें एक बात कह दी कि जो आपको दर दे रखी है वो तो आपको वार्षिक दे रखी है 20%, लेकिन जो वो ब्याज कह रहा है, जो ब्याज कह रहा है वो छमाही संयोजित होगा, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में संयोजित होगा। जब भी ब्याज छमाही संयोजित हो तो हम दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। यदि ब्याज आपका तिमाही संयोजित हो, यानी कि 1/4 साल में हो, भाग पे हो, तो 4 का भाग कर देते हैं। यदि ब्याज आपका 4 महीने में देना हो तो आपको 3 का भाग कर देते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जब छमाही संयोजित हो रहा है ब्याज, तो यानी हम दर को कितना कर देंगे, आधा कर देते हैं, यानी कि जो हमारी रेट आएगी इसके लिए जब ब्याज संयोजित होगा तो रेट हमारी आएगी 20/2, यानी कि 10%। 10% का मतलब है कि 1/10, ठीक है। जब इसमें कह रहा है तो कह रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, 600 रुपये की टोटल की आपको क्या है, राशि है। हम देखेंगे कि 600 रुपये की टोटल आपको राशि है, ठीक है। अब 600 रुपये की राशि पर 1/10 के हिसाब से मिलना है, तो जो 6 महीने में इंस्टॉलमेंट भरनी है तो पहले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा आपको, ये मिलेगा 60 रुपये, ठीक है। अगले 6 महीने में कितने में ब्याज मिलेगा, अब यहाँ पर 6 माह में हो रहा है तो 6 मंथ में आपको ये होगा 60 ब्याज मिलेगा। दूसरे 6 मंथ में कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको राशि पे तो मिलना है 60, प्लस इस 60 का ही मिलना है कितना 1/10, यानी कि 6 रुपये। फिर जब तीसरी छमाही में बात करेगा कितना मिलेगा आपको, इस पर तो मिलना है 60, इसका 60 पे मिलेगा कितना 6, इस 60 पे भी मिलेगा कितना 6, प्लस इस 6 पे भी मिलेगा कितना 1/10, यानी कि 0.6। इतना आपको क्या मिल जाएगा, ये ब्याज मिल जाएगा आपको कितना 3 छमाही, यानी कि जब 3 छमाही मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/1/2 साल, यानी कि 1/1/2 यानी कि 1.5 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। तब क्या पूछा, राशि मिश्रधन पूछ रहा था, इतना तो ब्याज हो जाएगा, मिश्रधन मूलधन में जोड़ देंगे आप तो आपको मिश्रधन निकल आएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12 छत्ती 18, जो आएगा आपका 180, प्लस 6 दूनी 12 छत्ती 18, 18 प्लस कितना है आपका 0.6, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा 6, 8, 9, 1 पॉइंट लगा दें, यानी 198.6 आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आपका जो मिश्रधन है वो हो जाएगा आपका 600 प्लस जितना ब्याज मिला उसको ब्याज को जोड़ देंगे, 600 प्लस 198.6, यानी कि आपको हो जाएगा 0.6897, यानी कि 798.6 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। कौन किस ऑप्शन में है, 798.60 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 सही 4/5 वर्ष के लिए दी जाती है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है हमें। तो कैसे निकाल करेंगे, आपको पता है कि जो आपको रेट दे रखी है 5% की दे रखी है, यानी कि आर का मान दे रखा है आपको 5%। 5% मतलब होता है आपका 1/20। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी राशि 20 होगी तो 20 से 21 हो जाएगी पहले साल, दूसरे साल भी 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, और तीसरी साल भी 20 से 21 हो जाएगी। अब बचा आपका 4/5 वर्ष। तो बात ये है कि 4/5 साल का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको पता है कोई भी राशि हो, चाहे चक्रवृद्धि दर से दी जाती हो या साधारण ब्याज की दर से दी जाती है, तब तो मिलता ही है साधारण ब्याज।
तो की दर से कोई भी राशि अगर दी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी दी जाती है, जो पहली साल का ब्याज होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की तरह मिलता है आपको। ठीक है, जब हम 3 साल की राशि निकालेंगे कि 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, फिर उसका 4/5 साल की राशि निकाल लेंगे कि कितना मिलेगा, उसमें ऐड कर देंगे तो आपका निकला है। कैसे निकलेगा, पहले 3 वर्ष की बात कर लेंगे, 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 800 रुपये। यदि 800 की राशि है तो कितनी हो जाएगी 8,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। आप 21 का जब क्यूब करोगे तो हो जाएगा 9261, यानी इतनी राशि हो जाएगी। आपको पता है कि इसका मान आपको दे रखा है, तो 8,000 बराबर यहाँ से हो जाएगा 16,000, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 बिंदु से 3 कट जाएगा, 8 से इसको काटोगे तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, जब 1 बराबर 2 हो जाएगा इसका मतलब है कि जो आपकी राशि है 3 वर्ष बाद हो जाएगी 9261 गुणा 2, यानी कि ये आपकी हो जाएगी 2 2 5 8 18,522 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगी आपके 3 वर्ष बाद, लेकिन वो कह रहा है कि 3 सही 4/5 वर्ष बाद कितनी जाएगी। अब देखिए जो अगला 4/5 वर्ष की बात, 4/5 साल की बात करेगा, तो अगले 4/5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के ही मिलेगा, क्योंकि पहली साल से कम है। तो हम इसके लिए निकाल लेंगे 4/5 साल के लिए, 4/5 साल के लिए जो RT का मान क्या होगा, RT यानी कि रेट और समय के जो होता है गुणनफल वो होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मान, दर आपको दे रखी है कितनी 5%, समय आपको दे रखा है कितना दे रखा है 4/5, तो यानी आपकी रेट हो जाएगी 4%, यानी जो नई रेट निकल के आएगी आपकी कितने के लिए 4/5 वर्ष के लिए, वो रेट काम करेगी 4% की, क्योंकि जो आपका समय है 4/5 साल ये 1 साल से कम है, तो नई रेट आपकी बन के आएगी 4%। इसका मतलब ये है कि हम 18,522 का सीधे क्या कर दें 104% निकाल दें, तो आपका क्या होगा जो चक्रवृद्धि राशि होगी आपकी, यानी कि मिश्रधन होगा, वो यहाँ से निकल आएगा। यानी कि आप यहाँ से क्या करोगे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं जब ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि 104 का गुणा कराना है 18,522 में, हम पहले 4 का गुणा करा के देखें, सिर्फ 4 का, तो ये आएगा आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8, और फिर यहाँ से आपको पता है जब गुणा कराते हैं हम फिर 0 का कराएंगे तो 1 अंक छोड़ के फिर यहाँ आएगा, यानी कि ये दोनों अंक छूट जाएंगे। ठीक है, और आप ऑप्शन में देखिए जो प्रत्येक के जो पीछे है दशमलव के बाद सबके अंक क्या हैं डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जब भाग देंगे 100 से तो 1-2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दशमलव के बाद में दोनों हमारे क्या प्राप्त होंगे 8 प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम पूरी कैलकुलेशन न करके यहीं से शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो रहा है बी, यानी जो हो जाएगा 19,262 रुपये हो जाएगी। नहीं हो रहा तो आप करके देख लेना पूरा गुणा, आपके इतना ही आने वाला है 19,262.88 रुपये। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कह रहा 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 3750 रुपये दिए गए हो तो 2 वर्ष बाद कितना अतिरिक्त धन मिलेगा। कितना अतिरिक्त धन मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, जो अतिरिक्त मिलता है वो ब्याज ही तो मिलता है। तो देखिएगा क्वेश्चन, दर दे रखी है आपको 12% की, यानी कि रेट दे रखी है आपको 12% की। ठीक है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है, और हम देखेंगे 12% मतलब होता क्या है। 12% को नीचे 100 लिखेंगे तो यानी इसको बनाओ 4 से भाग दोगे आएगा 3/25, यह आएगा आपका 3/25। देखेंगे 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे मान लेंगे सीधे सीधा मूलधन कितना मान लेंगे, हम मान लेंगे 25 का स्क्वायर करके, यानी कि हम P मान लेंगे अपना, यहाँ पर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, यदि धन हमने मान लिया कि जब 625 है तब क्या होगा, तो पहले साल में जो ब्याज मिलेगा तो 625 और 3/25% मिलेगा, 3/25 मिलेगा। इसका मतलब है 25 गुणा 3 75 मिलेगा पहली साल ब्याज। दूसरी साल की बात करें हम, तो दूसरी साल ब्याज मिलेगा आपको, वो मिलेगा इसका 75 तो मिलना है, प्लस 75 का कितना 3/25 और मिल रहा है, यानी 25 × 75 3 × 9, कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना 2 साल में। इसी की बात कर रहा है कि कितना अतिरिक्त धन मिलेगा, कितना अतिरिक्त धन मिलेगा, मतलब इसी धन की बात कर रहा है कि ये कितना होगा हमारा। तो कितना अतिरिक्त मिल रहा है आपको, कर 75 × 150 यानी कि 159, इतना अतिरिक्त मिलेगा। आपको पता है कि दे रखा है
कि राशि कितनी दे रखी, 3750 रुपये दिए, 3750 रुपये दिए, यानी 625 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 625 बराबर हो जाएगा आपका 3750। इसको काटेंगे हम, देखा 4 से काटोगे 6 तो 4 से 24, यहाँ देखो कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, 5 से काटोगे तो पीछे 5 आएगा, यानी ये नहीं जाएगा भाग। इसको 6 से काटेंगे तो आपका चला जाएगा, 6 से काटोगे तो सीधा सीधा जाएगा ये 6 बार, यानी कि 1 बराबर आ गया हमारा 6 रुपये। जब 1 बराबर आ गया 6, हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा, यानी कितना तक धन मिलेगा। तो धन यहाँ पे हमको मिल रहा है 159 और यहाँ पे 1 बराबर 6, तो यानी हमें हो जाएगा CI जो होगा, जो अतिरिक्त धन होगा वो हो जाएगा 159 गुणा 6, यानी कि हो जाएगा 9 छक्के 54 के 4 5 5 छक्का 30 और 5 35 3 हो जाएगा, 6 कम 6 3 9, यानी कि 954 रुपये मिलेगा। तो 954 रुपये कौन सा ऑप्शन में है, जो है आपका डी, यानी इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम दूसरे टाइप से भी कैसे कर सकते थे, कैसे भाई, ये था 3/25, इसका मतलब हो जाता कि 25 से हमारा धन कितना हो जाता, 28 हो जाता, फिर 25 से कितना होता, फिर 28 हो जाता, ठीक है। तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी 625 से आपका हो जाता ये 784 हो जाता, ठीक है, जो हो जाता। अब यहाँ से हम निकाल लेते कितना डिफरेंस आता, तो यहाँ से 625 की वैल्यू पता थी, यहाँ से जितना डिफरेंस आता उसकी वैल्यू ऐसे भी याद करते थे, तो इस मेथड से भी आ जाता थे, इससे भी आ जाता, दोनों से आपका आ जाता, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 1975 में 400 थी तथा 1985 में 900 हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1980 में जनसंख्या क्या थी यदि जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो प्रतिवर्ष समान रही हो तो। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किस प्रकार लगेगा। देखिए इसमें जो टॉपिक टर्के हैं सब टर्क फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 साल का सीधा डिफरेंस दे रखा है आपको कितना, कि 1975 से 1985 तक की बात के 10 साल का डिफरेंट आएगा। तब दोनों में आपको, तो अभी आप यहाँ से सोच लो कि 1 साल का हम जो आपका P, यानी कि आपको P का काम 400 करेगा, जो A का काम करेगा आपका 900 करेगा, यानी हम सोच लें कि यदि 1 साल का मूलधन और मिश्र धन में अनुपात निकालें, तो वहाँ से रेट निकाल के हम फिर हल कर लें, तो आपका ऐसा करना असंभव होगा, क्योंकि 10 का 10 मूल लेना बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ पे हम याद क्या करेंगे, जैसे हमें पता है जो फॉर्मूला कहीं कहीं काम आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ये होता था हमारा कि P बराबर P × 1 + R/100⁴ बराबर क्या होता है आपका A होता है। तो हम इसका यही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ P आ जाएगा, ये होता है, ठीक है। रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमें पर देख लेंगे कितना दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा कि 1 + R/, रेट पता नहीं कितनी है, जो भी हो, समय दे रखा है 10 साल। 10 साल की बात करें तो आपको पता है जो P आपका था 10 साल बाद 400 था, वो कितना हो रहा था, 900 हो रहा था, ठीक है। यानी P का मान कितना है यहाँ पे 400, ये आएगा आपका 400 बटे इतना, यानी इसको काट देंगे तो ये हमारा बनेगा 9/4, यानी कि ये बना आपका कि 1 + R/100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर 9/4, ठीक है। ये निकला। यदि हम बात करें कि 1975 से 1980 की जो कितने साल का डिफरेंट है, 5 साल का डिफरेंट है। यदि हम बात कर लें कि हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि यानी जो 400 रुपये होंगे हमारे, 400 जो हमारी जनसंख्या होगी, 400 जनसंख्या R की रेट से 5 साल में कितनी होगी, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी आपकी, यानी इसका वर्गमूल ले लिया, तो इसका एक यानी 1/2 इसका लिख सकते हैं हम, 5 × 2 लिख सकते हैं। 2 को साइड ले जाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा, वर्गमूल का काम करेगा। जब यहाँ वर्गमूल का काम करेगा तो 5 3 9 का वर्गमूल आता है 3 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल आता है 2, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा कि 1 + R/100⁵ बराबर 3/2। इसका मतलब ये है जो दे रखा है 5 साल बाद जनसंख्या, यानी जनसंख्या और प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और प्रारंभिक जनसंख्या जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 400। तो यानी यहाँ से हो जाएगा कि 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 400, 2 बराबर आपको हो जाएगा 400। तो हम 1 बराबर निकालने कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या दे रखी है, ये आपकी दे रखी है 5 वर्ष बाद जो आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो दे रखी है। तो इसका मान दे रखा है 3, 5 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3, 5 साल बाद की जनसंख्या और प्रारंभ की जनसंख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो 5 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, या हम कह सकते हैं 1980 में जो जनसंख्या थी कितनी जाएगी, जो जाएगी आपकी 3 × 200 यानी कि 600 होगी। यानी कि आपकी 1975 में यदि जनसंख्या 400 थी तो 1980 में जाके है आपकी 600 हो जाएगी, ठीक है। हमें अपेक्षा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की दर से वृद्धि करती है तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी आती है। तब कह रहा है कि
करती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या प्रारंभ की जनसंख्या के कितने प्रतिशत ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। कह रहा है पहली बार 10% की वृद्धि करती है, 10% की क्या करती है, वृद्धि करती है। 10% मतलब 1/10। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या 10 होगी तो 10 से कितनी जाएगी, 11 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष क्या करती है कि 5% की दर से क्या करती है, कमी करती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब है 5% का 1/20, यानी इसका मतलब है कि जनसंख्या 20 होगी तो 1 साल बाद कितनी 19 हो जाएगी। तब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या तथा प्रारंभ की जनसंख्या की कितने % होगी, तो इसको ऐसे हल कर लेंगे। जो हो जाएगा आपका 200, कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 में 9 और 11 9 20, जो आपका आ जाएगा 209। अब ये 209 आ जाएगा तो आपको पता है कि कह रहा है सवाल में कि प्रारंभ जो अंतिम जनसंख्या है यह प्रारंभ की जनसंख्या की कितने प्रतिशत होगी। तब क्या हो जाएगा, अंतिम जनसंख्या प्रारंभ की जनसंख्या को उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी 200 आएगा, गुणा 100 कर देंगे तो इतने प्रतिशत हो जाएगी। यानी कि जो आपका आएगा 2 से 2 काट देंगे, इसको काटेंगे जो आएगा 1 और फिर 0 और 4.5%, यानी आएगी 104.5% होगी। 104.5 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आज का इस प्रकार है, जो लगभग आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज जो है आपका छमाही संयोजित किया जाए। यहाँ पे भी छमाही संयोजित कर रहा है, छमाही संयोजित कर रहा है। इसका मतलब है जो आपकी रेट काम करेगी, जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो रेट आपकी काम करेगी। 10% की रेट दे रखी है, ये काम करेगी कितने 5% बनकर, यानी इसका मतलब है 1/20। ठीक है, तो हमको राशि दे रखी क्या, 800 रुपये की राशि दे रखी है। सीधे हम यहाँ पे मानेंगे आने कुछ नहीं, सीधा कर ले रहे हैं। तो 800 रुपये की जब राशि है तो 800 रुपये की राशि में जब हमें पता है, पूछ रहा है कितने समय में टाइम पूछा था, तो आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नहीं हमने इसमें दे पाए हैं, लेकिन ऑप्शन यदि सुनना है तो हम ऑप्शन इसके बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि 1 सही 1/3 साल, दूसरा ऑप्शन है 1.5 साल, तीसरा ऑप्शन है 2.5 साल, चौथा ऑप्शन है 2 सही 1/3 साल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब 800 रुपये की राशि हो रही है हमारी कुछ समय बाद 926.10 रुपये हो रही है। इसका मतलब है जो हमें ब्याज मिला है, जो हमें CI मिला है वो कितना मिला है, घटा दो, CI मिला है हमें 126.10, इतना हमें क्या मिला है, CI मिला है। ठीक है, जब यदि 800 रुपये की राशि है तो 5% की दर से जब काम करेगा तो भैया पहला जो छमाही में है, फर्स्ट छमाही में कितना ब्याज मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, इसका 1/20 करने होगा तो कितना आएगा, 40 मिलेगा। ठीक है, दूसरी छमाही की बात करेंगे कि दूसरी छमाही में 6 मंथ में कितना ब्याज मिलेगा, इस पर 800 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना 40 प्लस इस 40 का ही मिलेगा, कितना करोगे तो 2 रुपये और ब्याज मिलेगा। अब हम बात करेंगे अगली छमाही में, ये कितना हुआ, 40 दूनी 80, 2 82 हुआ। अभी हमें कोई 126.10 चाहिए, तो तीसरी छमाही की बात करेंगे हम, तो इसमें कितना मिलेगा, 800 रुपये तो मिलना ही मिलना है, 40 प्लस इस 40 का ही मिलेगा कितना, 2, फिर इस 40 पर मिलेगा कितना, 2, इस 2 पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 1/20 करना है इसका, तो ये आएगा 0.1, इतना आ गया। ये देखेंगे कितना आ रहा है आपको, तो ये आ रहा है 40, 79, 120, 120, 2, 4, 6, 126.1 आ गया। आपको कितना ब्याज चाहिए था, आपको ब्याज चाहिए था 126.1 ब्याज चाहिए था, मिल गया आपको 126.1 ब्याज। यानी इसका मतलब है कितने साल बाद मिलेगा, 6 महीना ये, 6 मंथ ये, 6 मंथ ये, यानी कि जो आपको टाइम आएगा कितने साल आएगा, 1 सही 1/2 ईयर। इसका मतलब है कि 3 छमाही में जो आपका ब्याज राशि होगी 800 रुपये की, वो हो जाएगी 926.1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं ना, जितना से कह रहे हो 2-3 साल से मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 2 साल के लिए क्या तब भी आप इसी मेथड से कर, मूलधन दिया तो मूलधन का सीधा कर सकते हो, नहीं तो हम मान के भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मान लेते 2 वर्ष की बात कर रहा तो 3 छः जितना होगा पता नहीं था कितना मानते, इसको फिर दशमलव में माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ से धन को करके कर लिया। धनी में हमने दे दिया 1/20 का भाग देते गए, तो पहले साल का निकला, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का निकला। हमने फिर ऐड करते गए कि उसमें बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने देखा कि 3 साल बाद यानी कि 3 छमाही बाद हमारा जो ब्याज है उतना ही ब्याज हो रहा है जितना हमें ब्याज मिल रहा था। तो इसका मतलब है जो आपको होगा 3 छमाही में कितना ब्याज मिल जाएगा, 126.1 में ब्याज मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो धनराशि 800 रुपये की वो इतनी राशि हो जाएगी 1.5 साल में हो जाएगी। और हम बात कर लेते हैं अब
जो हमारा हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में जो क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए लगाने की, उसके आंसर की बात कर लेते हैं। क्या आएगा तो बात करते हैं उसके आंसर की। जो कल का क्वेश्चन था, पहले कल वाले क्वेश्चन को आप सुन लीजिए एक बार। कल का क्वेश्चन था कि एक साहूकार 4% की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है दूसरे व्यक्ति, एक से लेता है और दूसरे को दे देता है, और कहता है जो ब्याज होता है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है। ठीक है, तब कह रहा है तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है। ब्याज तो वर्ष के अंत में ही लेता है, लेकिन जिसको वो देता है साहूकार, उसमें जो ब्याज है वो छमाही संयोजित करा लेता है। तब कह रहा है तो वर्ष के अंत में इस प्रकार उसे 104.5 रुपये की लाभ प्राप्त कर लेते हैं, यानी उससे जो लाभ प्राप्त करता है, जो प्रॉफिट प्राप्त करता है वो 104.50 रुपये का लाभ प्राप्त कर लेता है। वहाँ से रुपये लेता है, दूसरे को देता है, तो उसको इतना लाभ मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो साहूकार है वो देता कितने में है, साहूकार जो धन है यानी कि पी है आपका, यहाँ पे हम लाभ जो होता है आपका वो इतने रुपये कमाते हैं। धन साहूकार पी धन होगा, जैसे कोई धन होगा पी, तो वो जिसको देता है, जब देता है क्या करता है, देता है तो देता है 6% की दर से। और क्या करता है, जब लेता था साहूकार ने किसी से लिया था, तब लिया था उसने वही धन 4% की दर से लिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है कि उसको लाभ कमाता है कि 104.5 रुपये का क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि हम यहाँ से सीधे सीधे कर दें भैया 4% पे लिया था, 6% पे दिया था, तो आप कहोगे लो 2% का डिफरेंट आ रहा है इसका, यानी 2% बराबर इतना रख दोगे, तो जो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जब छमाही यहाँ पे ब्याज तो दर तो आपको जो वार्षिक दे रखी, लेकिन क्या कर रहा है, ब्याज वो छमाही संयोजित करा रहा है। जब छमाही संयोजित करा रहा था तो इसके लिए हमारी दर होगी वो बदल जाएगी। तो निकालते कैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है कि जब इस प्रकार से दे रखा है, जैसे हम कह दें कि दर 6% की दर है, तो जो नेट इफेक्टिव दर आएगी उसी मूलधन पर कितनी दर काम करेगी एक साल के लिए निकालेंगे हम। तो ये होता है कि इसका पहले ये पूरा लिख देते हैं दर इतनी, प्लस इसका आधा करके उसका वर्ग करके फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा के लिख देते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। यानी इसका आधा करोगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, यानी 0.09 इतने % रेट काम करेगी। यानी कि जो वार्षिक रूप से रेट आपकी काम करेगी वो करेगी 6.09% की दर काम करेगी। अब ये वार्षिक दर होगी आपकी, नहीं छमाही दर के हिसाब से जो नेट इफेक्टिव दर निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ से छमाही दर बनाते हैं, हमारी दर कितनी आती है, यहाँ 2 का भाग देते तो ये आती 3%। ठीक है, 3% आती है। इसका मतलब यहाँ से देख लो, जो 3% यदि हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा जैसे 100 है, जब मूलधन हमारा 100 है तो पहले साल की नेट इफेक्टिव दर आएगी 3% की दर से, तो 3 ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल की जब बात करेंगे तो इस 3 पर तो 3 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, इस 3 पर भी मिलेगा कितना, 3 का मिलेगा 3%, यानी कि 0.9 मिलेगा। ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपकी नेट इफेक्टिव दर, जो हो जाएगी आपकी 6.09% हो जाएगी। ठीक है, जब भी जैसे हम और आपको एग्जाम्पल लेके बता दें, जैसे हमने कह दी कि आपको 10% की दर है, जो वार्षिक दर दे रहा है 10% है, और कह रहा है यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाएगा तो आपकी जो नेट इफेक्टिव दर निकल के आएगी वो आएगी आपकी 10 को 10 लिख देंगे, प्लस 10 का आधा करके 5 उसको वर्ग करके 2 अंक बाद दशमलव के लिख देंगे। यानी 5 पर 25 करोगे, 25 यहाँ दशमलव लगा लेंगे। नेट इफेक्टिव दर काम करेगी, जो यहाँ पे काम करेगी आपकी 10.25% की। इसी प्रकार से कुछ भी कोई भी दर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो दर है यदि बात करेंगे सालाना की, तो ये आपकी उसके लिए ये काम करेगी 6.09% की। तो अब आप देख लीजिए 4% पे लेता था, उसको पूरे पे इतना ब्याज मिलता है एक साल में, इतने % ब्याज मिलता है, और इतने % ब्याज क्या करता है देता है। जब आपको पता है जब चक्रवृद्धि ब्याज में हासिल ब्याज बढ़ता है, जब छमाही संयोजित करेगा तो उसको एक साल में जितना 6% में मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा, उससे कुछ ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, इसलिए आपकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो दर कितनी बढ़, इतने बढ़ की आई आपकी। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो अंतर है आपका दरों में, अब यहाँ से अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा वो आप उसके लाभ के बराबर कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से, देखो जो लेता था वह 4% की दर से ले रहा था, अब उसको ब्याज मिल रहा है 6.9% की दर से, तो उसको लाभ होगा प्रतिशत में कितना प्रतिशत लाभ होगा मूलधन पर, ये होगा 6.09 - 4, यानी कि ये होगा 2.09% का क्या होगा मूलधन पर लाभ होगा। ठीक है, तो इसका मान दे रखा है कि 2.09% बराबर कितना दे रखा है आपको, 104.5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीधा 100%। 100% क्या होता है, कोई धन पूरा होता है, यानी कि हमारा मूलधन निकल आएगा। तो 100% इसका कितना होगा, ये होगा 104.5 बटे
2.09 गुणा 100। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, दशमलव लगा लेंगे यहाँ, जी कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा ये, 5 9 5 45, ठीक है, 5 10 5 बार कट जाएगा, जी कटेगा 5 बार, और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, यानी 50 आ जाएगा। यानी कि आपकी 100% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5,20,000 रुपये। यानी कि जो मूलधन होगा, धन होगा, साहूकार ने 5,000 रुपये लिया होगा किसी से उधार, और उसी पर 6% की वार्षिक दर से दिया होगा। जब छमाही संयोजन कराया होगा तब उसे लाभ मिला होगा कितना, 104.5 रुपये का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए CIC इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।